एक ही प्रकरण में दो अलग अलग फैसला, एक को सजा और दूसरे को पदोन्नति। छोटे कर्मचारी की चढ़ गई बलि। कहाँ का न्याय है, कौन सा कानून है? शिक्षा विभाग ने तो हद पार कर दी। भ्रष्टाचार, गबन, अन्याय का पर्याय बन चुका शिक्षा विभाग बसना बीआरसी और बीओ को हटाने का व दोषी ठहराए जाने के मामले में पटापेक्ष हो ही गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडियो न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। समन्वयकों के मंशानुरूप पूर्णानंद मिश्रा ने इस्तीफा दिया, जो निजीकरण बताते हुए दिया गया इस्तीफा है। मामला शांत हो गया। वाकई में एकता में बहुत ताकत होती है, वह धारा को विपरीत दिशा में मोड़ सकती है। समन्वयकों ने इसे चरितार्थ करके दिखा भी दिया है। हम आपको बताते चलें कि एक ही प्रकरण में अलग अलग फैसला, एक को निलंबन और दूसरे को पदोन्नति। हैरत की बात है ना? जी हाँ, यह खबर पक्की व सच्ची है। हम आपको बताते चलें, छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के शिक्षा विभाग का मामला। आपको लग रहा होगा कि ऐसा समाचार खासकर शिक्षा विभाग, महासमुंद जिले के शिक्षा विभाग, जिसमें खासकर बसना विकासखंड शिक्षा विभाग, सरायपाली विकासखंड शिक्षा विभाग, पिथौरा विकासखंड शिक्षा विभाग, यह तीन विकासखंड में भूकंप ज्वालामुखी रूपी भ्रष्टाचार आते व दहलाते रहते हैं। मैं इसका कारण व निवारण दोनों बताऊंगा। समाचार के अंत तक बने रहेगा। जी हाँ, हैरत की बात है कि एक प्रकरण गबन का, जिसमें बाबू साहब दोनों पर आरोप लगा और सजा मिली, जो दोषी नहीं है, अर्थात बाबू। जी हाँ, यह मामला बसना विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है। हुआ यूं कि 2019 में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बसना के अंतर्गत प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल का बिजली का बिल आया 5,70,303 रुपए, जिसका आहरण एवं संवितरण अधिकारी बीईओ यानी विकास खंड शिक्षा अधिकारी होता है, जिसे मैं सरल भाषा में आप लोगों को समझाता हूं। रकम निकालकर या निकलवा कर संबंधित को देना, दिलाना, दिलवाने का काम होता है बीईओ का। बिजली बिल की राशि निकलवाने, अपने आदेश पर दस्तावेज हस्ताक्षर से निकलवाने के लिए अपने अधीनस्थ तत्कालीन ग्रेड 3 लिपिक सूर्यकांत मिश्रा को अधिकृत किया। बीईओ जोधाराम डहरिया ने अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र के प्राइमरी व मिडिल स्कूल के बिजली बिल की राशि के लिए आहरण करना था 5,70,330, किंतु भ्रष्टाचारी बीईओ यानी यूं कहूं कि गबनकारी बीईओ जोधाराम डहरिया ने अपने अधीनस्थ लिपिक सूर्यकांत मिश्रा को 11,93,676 रुपए आहरण करने के दस्तावेज बनाने को कहा तथा स्वयं के हस्ताक्षर कर 11,93,676 रुपए निकालने हेतु सूर्यकांत मिश्रा को मैं दस्तावेज के आदेशित किया। रकम निकाल ली गई। उक्त भारी रकम में से बिजली बिल दिया गया 5,70,330 रुपए। बाकी की रकम अधिकारी बीईओ यानी विकास खंड शिक्षा अधिकारी जोधाराम डहरिया ने डकार ली। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अतिरिक्त रकम यानी 6,23,346 रुपए को बीईओ ने लिपिक से यह कहकर निकलवाया कि मुझे मकान बनाने हेतु सीमेंट, छड़ आदि का भुगतान करना है, मैं इस रकम को वापस आगे जमा करा दूंगा। यह लिपिक सूर्यकांत मिश्रा इस बात से आश्वस्त था कि साहब का दस्तखत, साहब के हस्ताक्षर, साहब का आदेश, मुझे क्या होना है। वक्त बेवक्त सूर्यकांत मिश्रा अपने अधिकारी को चेताता रहा कि सर, शासन की राशि है, आप इसे जमा कर दें, किंतु जिन्हें शासकीय राशि गबन करने की आदत सी पड़ गई हो, वह इस बात को कहां सीरियस लेते हैं। आखिर वह दिन आ ही गया कि शिकायत पर जांच समिति गठित की गई। शिकायत सही पाई गई, जिसमें बीईओ जेआर डहरिया को पूर्ण रूपेण दोषी पाया गया। लेकिन साहब की पहुंच ऊपर तक, और ऊपर में कौन? इनका आका बैठा है, भ्रष्टाचार का शहंशाह है। जी हाँ, ज्वाइंट डायरेक्टर, जो कभी महासमुंद जिले का शिक्षा अधिकारी हुआ करता था, बीओ जोधाराम डहरिया इनके शरण में जा गिरा और हुआ भी इसका जबरदस्त नतीजा। क्या गजब का हल निकाला गया। वो निरीह प्राणी, छोटा कर्मचारी लिपिक सूर्यकांत मिश्रा को सजाए निलंबन दी गई। हद नहीं हो गया? एक अनपढ़ को भी यह कहानी बताई जाए, वह तुरंत कहेगा कि बीईओ ही दोषी है, इसे तुरंत बर्खास्त कराया जाए। हम आपको बताते चले कि 7 साल से सूर्यकांत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 7 साल से अपने अधीनस्थ कर्मचारी को रिमाइंडर या नोटिस क्यों नहीं दिया बीईओ ने? क्योंकि वह खुद जानता था कि दोषी मैं ही हूं। कैसे अपने अधीनस्थ को नोटिस या रिमाइंडर दूं या भेजूं? ये ज्वाइंट डायरेक्टर जो है ना, उन्हें अपनी जेब भरनी थी और इस मसले को
पटल से भी हटाना था, इसलिए लिपिक सूर्यकांत मिश्रा को बलि का बकरा बना दिया गया। सवाल यह है कि जब 11,93,676 रुपए का बिजली बिल नहीं था तो अतिरिक्त राशि चेक से आहरण क्यों किया गया? हमने आपको कहा था कि इस प्रकरण का कारण और निवारण दोनों बताएंगे। जी हाँ, कारण यह है कि जब तक लेखापाल एस.एन. शर्मा यानी सत्यनारायण शर्मा महासमुंद जिले में रहेगा तब तक यह उथल पुथल होती रहेगी। चाहे सरायपाली, पिथौरा, बसना, बागबारा, महासमुंद, कहीं पर भी ये पदस्थ रहेगा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसी तरह के उथल पुथल होते ही रहेंगे। यह वह प्राणी है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है, अर्थात विभाग की सारी गोपनीय दस्तावेजें और बातों को अपने पास रखे व्यक्ति को देता है, जिसके कारण ही यह पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। लेखापाल सत्यनारायण शर्मा ने अपने पास कुछ ऐसे लोगों को रखा है जिन्हें विभाग की खामी व कर्मचारियों की गलती बताता है, शिकायत पत्र के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से शिकायत करवाता है। यह सर्वविदित भी है। मैं आपको बता दूं कि यह सर्वविदित है, लोग जानते हैं। शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारियों ने अपने नाम न बताने के शर्त पर यह भी कहा है कि बीआरसी पूर्णानंद मिश्रा के खिलाफ सारी व्यूह रचना इसी सत्यनारायण शर्मा लेखापाल की है। समन्वयकों के मन मस्तिष्क में जहर यही सत्यनारायण शर्मा ने भरा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी लेखापाल सत्यनारायण शर्मा पर कई आरोप लगे और सिद्ध भी हुए, पर क्यों सस्पेंड नहीं होता? यह विभाग को उथल पुथल कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता रहता है और अपने कुकर्म से लोगों का ध्यान हटाते रहता है। जब तक सत्यनारायण शर्मा महासमुंद जिले में रहेगा तब तक यह उथल पुथल कहीं न कहीं होते रहेंगे। यह जिला हमेशा इनके कारण अशांत सा रहेगा। मैं आपको बताता चलूं कि ये वही सत्यनारायण शर्मा है जो सरायपाली में ट्रेजरी से रुपए आहरण करके अपने निजी उपयोग कर रहा था। जब मामला ओपन हुआ तो इसने वापस ट्रेजरी में वह रकम जमा करा दी। क्या ये गुड्डे गुड़ियों का खेल है? हम आपको बताते चले कि उस समय जिनमें अगर मैं नाम लूं तो खास करके गोविंद दास इनके लपेटे में आकर आज परेशान हाल जिंदगी जी रहे हैं। अंत में आपको बताता चलूं कि जे.आर. डहरिया का निलंबन होना तय है और लिपिक सूर्यकांत मिश्रा का निलंबन निरस्त होना तय है तथा लेखापाल सत्यनारायण शर्मा का अति का अंत होना तय है। इसी तरह के समाचार को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आपके ऐसा करने से हमें बल मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिस के साथ मैं अनीस लानादानी, ब्रेकिंग इंडियन न्यूज के लिए। नमस्कार।